करने वाला हूँ। आज मेरे साथ में एक ऐसे मैनेजर है जिन्होंने आज से कई टाइम पहले मेरे साथ में वर्क स्टार्ट करा था। जब वो कॉलेज स्टूडेंट थे, कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे, तब मुझे वो कॉलेज की लाइब्रेरी में मिले। तो उनको मैंने वर्क बताया, उन्होंने मेरे साथ वर्क स्टार्ट करा और उस लड़के ने इतनी मेहनत करी कि वो लड़का 1.5 साल के अंदर अंदर मैनेजर बन गया। अपनी पर मंथ की इनकम 1 लाख+ अर्न करने लग गया, जिससे वो उसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर ग्रो होना स्टार्ट हुआ। और आज अगर उस लड़के की मैं बात करूं तो वो लड़का आज मिलीनियर बन चुका है, खुद की गाड़ी ले चुका है। एंड सबसे बड़ी बात, लास्ट ईयर हमने उसका बर्थडे दुबई में सेलिब्रेट करा था, बुर्ज खलीफा के अंदर। थैंक यू सो मच। और आज हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए हैं फुकोक आइलैंड। आप कभी गूगल करना, आपको पता लगेगा व्हाट इज फुकोक आइलैंड। ये वन ऑफ द बेस्ट आइलैंड है एशिया का। तो अगर मैं बात करूं तो आज मेरे साथ में गोपाल चौधरी भी है। सो मिलते हैं सबसे पहले अपने गोपाल चौधरी के साथ में। हेलो गोपाल। हाँ जी, कैसे हो आप? हाँ जी, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो गोपाल हमारे साथ में है। गोपाल बताओ मुझे कि कैसे आपने स्टार्ट करा, आज आपको कैसा फील हो रहा है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने में यहाँ पर? बिल्कुल सर, बहुत अमेजिंग सा फील हो रहा है। आज से कुछ टाइम पहले दुबई अपने गए थे और दुबई की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। राइट नाउ हम लोग वियतनाम के अंदर एक बहुत अच्छा आइलैंड के ऊपर है जहाँ पे अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो भी इस जगह पे। शायद पता कई बार क्या होता है, हम लोग जब सर्च करते होते किसी चीज को तो कि वर्ल्ड की बिगेस्ट थिंग कौन सी है। जैसे आज हम लोग गए थे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार के हम लोग गए थे, तो सेम चीज वहां पे भी हमें पता लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ा शो होता है, वियतनाम का बिगेस्ट शो होता है ना। यहाँ पे हम लोग गए और इस चीज को एंजॉय किया, अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया। सो दोस्तों, द मेन थिंग इज की लाइफ में मौके हमें बहुत कम मिलते हैं, और जो मौके हमें मिल रहे हैं ना, उन मौकों के ऊपर पूरी तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज फॉरएवर एक तरीके से एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर आप लोग मेहनत करके हार्डवर्क करके मेरी तरफ फॉरेन कंट्रीज की तरफ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हो। राइट, सो स्टार्ट योर जर्नी विद टीम फर्स्ट 4। ओके जी। सो गोपाल, जब आपने काम स्टार्ट करा था, आपकी 18 ईयर एज थी, तो कभी आपने सोचा था कि हाँ मुझे अपने आप को भी स्पेशल गिफ्ट देना है? जो आप हर साल हर बर्थडे पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो। उससे पहले आप इंडोनेशिया में भी बर्थडे पर गए थे, उससे पहले आपने अपने बर्थडे के अप्रोक्स अपनी गाड़ी भी ली थी, और अब आप फुकोक आइलैंड, जो कि एशिया का सबसे सुंदर आइलैंड है, वहां पर आए हुए हो। तो कोई कमिटमेंट ली थी या बस जस्ट रैंडम? जस्ट सर, पहले तो कोई कमिटमेंट थी नहीं, बट अब से पूरी कमिटमेंट है। पहले तो चलो रैंडमली हो गया, बट हाँ पूरी कमिटमेंट है कि ऑल ओवर दिस वर्ल्ड हर एक ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कंट्रीज के अंदर जाकर के अपने बर्थडे से सेलिब्रेट करना है। ना सिर्फ मेरा, बल्कि जो पर्सन इस वीडियो देख रहा है उस हर एक पर्सन के स्पेशल डे को इसी तरीके से सेलिब्रेट करने का सबसे बड़ा मेरा एम है। सो द मेन थिंग इज स्टार्ट योर जर्नी विद टीम। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो गाइज, आपने अभी गोपाल को सुना, तो गोपाल ने हमारे साथ में वर्क स्टार्ट करा था और आज ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी गोपाल की तरह ग्रो होना चाहते हो तो गाइज, अगर मैंने गोपाल को वर्क के बारे में बताया और आज वो हजारों लोगों को सिखा रहे हैं, तो गाइज हम आपको भी सिखा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो हमारे साथ में ग्रो होना, आ जाओ। ऑल द बेस्ट। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो फर्स्ट मीटिंग काफ़ी टाइम बाद शायद, और शायद इस मंथ में पहली मीटिंग हो रही है जिस मीटिंग में आप सबसे मीटअप हो रहा है। कैसे हो आप सारे दोस्तों? क्या बात है, मैं आप सबको इस टाइम देख तो नहीं पा रहा हूँ, बट मैं ये चीज़ डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जितने लोग मुझे अब देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए। बिकॉज आज की ट्रेनिंग और कल की ट्रेनिंग, दोनों ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इन दोनों ट्रेनिंगों के अंदर आज हम सीखने वाले हैं फॉलो अप मास्टरी के ऊपर, इनकी किस तरीके से हम लोग फॉलो अप के अंदर मास्टरी करके और एक बहुत अच्छे वे से अपने ग्रो कर सकते हैं। सेकंड चीज का हम लोग सीखने वाले हैं कि एएस के बाद किस तरीके से अपने आगे अपने काम को ग्रो कर सकते हैं। बात करें अपने आज के सेशन के अंदर, तो शायद मुझे अपना इंट्रोडक्शन देने शायद नीड नहीं है। आप में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोग आज मुझे शायद जानते होंगे। सो दोस्तों, अगर नहीं जानते तो नाम है गोपाल चौधरी है, और फॉरएवर के बिजनेस में आज करीबन करीबन 6 साढ़े 6 साल का एक्सपीरियंस है। रिसेंटली मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वियतनाम गया था, वियतनाम से कुछ दिन पहले यहाँ पर आया, इंडिया आया था। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है? हम जब भी किसी काम स्टार्ट करते होते हैं, उस काम को स्टार्ट करने के अंदर सबसे बड़ी चीज हमारे लिए वहां पर एक चीज होती है, दैट इज कि
अपने खुद का उस काम के ऊपर कितना ज्यादा ट्रस्ट होता है, और उस ट्रस्ट बिलीफ के बेस पे हम उस काम में कितना ज्यादा अपने आप ग्रो करते हैं, वो सारी चीजें आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा मैटर करती है। लाइक एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले मैंने फॉरेन बिजनेस ना सिर्फ स्टार्ट किया, स्टार्ट मैक्सिमम लोग करते हैं, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का बहुत लोग आज पार्ट बनते हैं, बट होता है पता है क्या है, कुछ लोग बीच में रोक देते हैं अपने काम को, कुछ लोग आगे ग्रो नहीं कर पाते। एक मिनट रुकना। होता है पता है क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में अपने काम को ड्रॉप कर देते हैं, कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। बट जो लोग ना इस काम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं ना, वो लोग इस काम में बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। लाइक एग्जाम्पल क्या हुआ, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने अपनी वाई क्लियर करी, हमने अपना 2 CC का लेवल क्वालिफाई किया, उसके बाद में हमें जो भी रिजेक्शन आए, जिन भी लोगों ने मना किया, हमने उन सबको डिनाई किया, और डिनाई करने के बेस पे फिर भी अपने काम में लगे रहे। हमने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, हमने अपना सुपरवाइजर किया, हमने अपना मैनेजर किया, एंड देन फाइनली हमने अपना खुद का जो मैनेजर है वो भी अपना कर लिया। अब दोस्तों, मैनेजर करने के बाद आगे का सफर बहुत ज्यादा अमेजिंग बन जाता है, वी ऑल नो। अब सबसे बड़ी क्या चीज है, हम लोग जो है मैनेजर बनने तक के लिए हमने कौन कौन से काम करने हैं, इनके लिए सबसे बड़ी चीज पता है कि आपके लिए काम करते हैं, और वो करते हैं आपके लिए 5 कोर। 5 कोर में पहला कोर होता है, उसको उन्हें बोलते हैं लिस्ट बनाना। दूसरा होता है उनको इनवाइट करना, इनविटेशन। तीसरा होता है उसको अपने बोलते हैं शो द प्लान प्लस थर्ड पार्टी, उनको बिजनेस के बारे में बताना प्लस उसकी थर्ड पार्टी करना। चौथा होता है उसको अपने बोलते हैं फॉलो अप करना, और पांचवा होता है उसको अपने बोलते हैं उसकी क्लोजिंग करना। हमारा कोई भी न्यू बंदा ज्वाइन हो, उस न्यू बंदे को हमने इस 5 कोर्स से हमने उसको चलाना है। अब हम लोग आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, वो हमारा टॉपिक रहने वाला फॉलो अप के ऊपर, यानी कि जो चौथा जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर कैसे हम लोग रह सकते हैं। लाइक एग्जांपल, हमारे मान लो किसी बंदे का प्लान हो गया, उसने हमारा बिजनेस देख लिया। अब उसका बिजनेस देखने के बाद में आगे हम उसे क्या बात करते हैं, वो बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन सब बातों को A to Z आपने वहां पर अप्लाई करना है। ठीक समझ गए? अब डायरी पेन है तो डायरी पेन पे एक एक चीज आप लिख लेना याद से। ओके, सो स्टार्ट करते सेशन को अपने। ओके, सो दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के सेशन, दैट इज फॉलो अप के ऊपर। पता है क्या है? फॉर्चून लाइसेंस फॉलो अप टीम 564 फॉलो अप मास्टरी फॉर एवर लिविंग बाई टीम 564, यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉलो अप मास्टरी के ऊपर। बहुत डिटेल्ड में मैंने एक पूरी पीपीटी बना रखी है आपको में, ठीक है, और इस डिटेल्स के बेस पे अपने आप की बातें आपने मान लो बताने वाली है। पता है क्या होता है वाई फॉलो अप मास्टर? कहते हैं कि 80% ऑफ बिजनेस हैपेंस आफ्टर 5th फॉलो अप। 80% जो बिजनेस होता है ना, वो बिजनेस आपके 5वें फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करते हैं, 5वें फॉलोअप तक आपको होता है। समझी चीज को? मैंने मेरी टीम ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिन लोगों ने फॉलोअप करने की हद ही पार कर दी। जिसका प्लान किया उसने एक बार फोन नहीं उठाया, कोई दिक्कत नहीं, उसके पास उसके घर चले गए। एक तो मेरी टीम के इधर मैनेजर है, उन्होंने एक बंदे को बिजनेस के बारे में बताया, उसने हर जगह ब्लॉक कर दिया, उसने ईमेल कर दिया, और ईमेल पे उसने फॉलोअप ले लिया, उस बंदे ने ज्वाइन कर लिया। समझी इस चीज को? यानी कि फॉलो अप करने के लिए आप जब आप सारी जब हदें जब पार कर देते हो ना, तो वो हदें पार करने के बेस पे आपका सारा काम आपको हो जाता है। पता क्या है? प्रोस्पेक्ट फॉरगेट 90% बिजनेस आफ्टर 48 आवर्स। यानी कि हुआ क्या, हमने किसी के बिजनेस के बारे में बताया ना, 48 घंटों में वो बंदा 90% तक ही बिजनेस भूल जाता है, उसका क्या प्लान हुआ है। लाइक एग्जाम्पल क्या हुआ, आपने किसी बंदे को 1 घंटे तक उसको बिजनेस के बारे में आपने उसको मान लो बताया, हुआ क्या, आप उसको 2 दिन बाद आपसे पूछना, हाँ भाई क्या बिजनेस था, पता क्या बोलेगा? हाँ कंपनी थी, बिजनेस था, प्लान था, 2 CC था, ये था वो था, बस दैट्स इट।
इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं जानता होगा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हम चीजें बहुत जल्दी हम लोग भूल जाते हैं। कहते हैं कि ट्रस्ट बिल्ड ओवर मल्टीपल इंटरेक्शंस, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी इंटरेक्शंस होगी ना, उतना ही ज्यादा हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। जितनी ज्यादा हम उस बंदे से कॉल पर बात करेंगे, जितनी ज्यादा हम उसे वीडियो कॉल पर बात करेंगे, और जितने ज्यादा हम उसे मिलेंगे ना, उतना ही ज्यादा अगले बंदे का हमारे ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जितनी ज्यादा हमारी इंटरेक्शंस होगी, उतनी ही ज्यादा उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और उस बंदे के बिजनेस करने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। पता है क्या होता है? कोई भी बंदा फॉरवर्ड को बाद में देखता है, कोई बंदा टीम फॉरवर्ड को बाद में देखता है, सबसे पहले वो बंदा उस बंदे को देखता है जो बंदा उसको उस काम के बारे में मालूम बता रहा है। राइट? पता क्या है? बाइंग जर्नी ऑफ अ प्रोस्पेक्ट, एक बंदे के ना यार, एक पर्सन के ना, एक प्रोस्पेक्ट के ना प्रोडक्ट्स बाई करने तक की जर्नी पता कैसे होती है? पहला स्टेप पता क्या होता है? पहला स्टेप होता है दे नोज यू, वो आपको जानता है। स्टेप टू क्या होता है? लाइक यू, वो आपको लाइक करता है कि यार ये बंदा एज ए बिजनेस पार्टनर ना मेरे लिए परफेक्ट है। अगर मैं इसके साथ बिजनेस स्टार्ट करूँ ना, तो मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। स्टेप थ्री क्या होता है? ट्रस्ट यू, वो आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करता है। उसको आपके ऊपर एक ट्रस्ट होता है ना, उसके बाद आपका चौथा स्टेप होता है दैट इज ज्वाइन यू। और चौथे स्टेप में आते आने के बाद वो बंदा आपको ज्वाइन करता है। लेकिन हम पता है मेजरली, पता है हम लोग पता क्या चीज चाहते हैं? आज बंदे का बिजनेस प्लान हुआ, आज का आज वो बंदा ज्वाइन कर दे। भाई बिना ट्रस्ट को आपको ज्वाइन क्यों करेगा बताओ? आप बताओ। आपको मैं जानता नहीं हूँ, एग्जाम्पल के बेस में आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको फोन करके बोल दूं, भाई 30,000 दे दे, क्या करो? दे दोगे? लो भाई ले लो, नहीं ना। जब बंदे का ट्रस्ट बनता है, जब बंदे का विजन बनता है, जब बंदे का वाई क्लियर होता है, जब बंदे को फॉरएवर दिखती है कि यार ये कैसा बिजनेस है जिस बिजनेस के बेस पे 260 करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, तब बंदा इजीली ना यहाँ पे इस काम में यहाँ पे ग्रो कर देता है। बट पता है क्या होता है? वाई पीपल डोंट से यस इमिडिएटली? लोग इमिडिएटली आपको यस क्यों नहीं बोलते? मैंने ऐसा बहुत बार देखा है। कुछ लोग ना, इवन मेरे साथ भी ये चीज कई बार होती है, कुछ बंदे ना हाथों हाथ ज्वाइन नहीं करते। आज मान लो उसका प्लान हुआ, उसने ज्वाइन नहीं किया, कहता भैया देखता हूँ। महीने बाद वो बंदा वापस आता है। जैसे अभी मैं रिसेंटली 10 बंदों को डायरेक्ट में मैं भी गाइड करने वाला, मैं उनका एस मान लो, मैं उनका मान लो करवाऊंगा। 3 बंदे मुझे इसके लिए मिल चुके हैं। तो ये कुछ वो बंदे हैं जिन बंदों को मैंने कुछ टाइम पहले बिजनेस के बारे में बता रखा है, और कुछ मेरे न्यू न्यू प्रोस्पेक्ट है। अब पता क्या होता है? लोग इमिडिएटली यस क्यों नहीं बोलते? पहला होता है फियर ऑफ रिस्क। उनको एक डर होता है रिस्क का। एक रिस्क होती है कि यार उनको डर होता है कि यार अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और अगर ये मेरे साथ स्कैम हो गया तो, इसलिए वो लोग इमिडिएटली यस नहीं बोलते। अगला क्या है? लैक ऑफ क्लैरिटी। उनको कोई क्लैरिटी नहीं होती है कि हाँ मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। अगला क्या? नीड मोर ट्रस्ट, यानी कि हमें यानी कि हमारे न्यू प्रोस्पेक्ट को हमारे ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए। वो ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, तो हमने उनका ट्रस्ट बनाना है। अगला क्या है? नॉट राइट टाइम। कई बार ना उनके पास वो राइट टाइम होता ही नहीं है जिसके बेस से वो इस काम को स्टार्ट करे। अब पता क्या होता है? कॉमन फियर ऑफ प्रोस्पेक्ट, ये सारे 4 चीजें होती नहीं होती है। हम सबने इस चीज को देखा होगा। ठीक है? ये 4 कॉमन प्रॉब्लम में हमें आती है हमारे प्रोस्पेक्ट के ऊपर। पहला क्या होता है? बंदा याद हमें बोल दिया सर हमारे पास टाइम नहीं है, या बोल दिया सर पैसे नहीं है, या फिर हमें हमें बोल दिया सर नॉट श्योर अबाउट बिजनेस, मैं इस बिजनेस के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। या फिर अगला क्या है? कंफ्यूज अबाउट प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स के ऊपर कई बार कंफ्यूजन में होना है। और पांचवा, अगर कई बार अगर पांचवा या छठा अगर आ जाता है, वो पता क्या होता है? मेरे दोस्त ने भी कर रखा है और मेरे से नहीं होगा। ये कुछ कॉमन फियर जो होते हैं, जो एक प्रोस्पेक्ट के होते हैं। अब पता है आपने इन प्रोस्पेक्ट के उन फियर्स को आपने हटाना है। इस डर जो उसके जो है ना बैठा हुआ है ना, उसको हटाना है। अब हमारा फॉलोअप क्या करेगा? हमारा फॉलोअप उनके ट्रस्ट को बिल्ड करेगा, उनके जो फियर है उस फियर को रिमूव करेगा। पता है कैसे? पहला करेगा, अब उनका डर कैसे दूर होगा? पहला होगा प्रोवाइड्स क्लैरिटी। उन बंदों की क्लैरिटी उनको प्रोवाइड करवानी है इस बिजनेस के रिगार्डिंग।
अगला क्या है, शेयर प्रूफ्स एंड टेस्टिमनीज, यानी कि उस बंदे को टेस्टिमनी शेयर करना, उस बंदे को प्रूफ बताना। पता क्या होता है, मैं कोई चीज शेयर करता हूँ, अब प्रूफ शेयर करने का मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास पे आउट नहीं है, चेक नहीं है, तो बंदा आपको ज्वाइन नहीं करेगा। मैं पता क्या है, मैं अपने पे आउट कभी शो नहीं करता, पता आपकी चीज। जब भी मैं कोई भी थर्ड पार्टी करता होता हूँ ना, शायद मेरी टीम में जितने भी लोग हैं ना, हर बंदों को एक मेरे से शिकायत भी होती है कहीं ना कहीं कि सर आप अपने पे आउट नहीं दिखाते, बट मैं अपने पे आउट्स कभी नहीं दिखाता। और अगर दिखाता भी हूं ना, एंड लास्ट टाइम पे, इवन बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैं किसी बंदे एएस होता है ना, एएस होने के बाद में मैं उस बंदे को अपने पे आउट दिखाता हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आप जो है ना, क्लैरिटी या ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अपने पे आउट दिखाओ, आप उनको प्रूफ सेंड करो। हाँ कर सकते हो। अब मेरे पे आउट में क्यों नहीं शो कर सकता, क्योंकि मैंने शो कर दिया, फिर बंदा बोलेगा यार से इतने पैसे आते हैं क्या। नहीं नहीं, मुश्किल है। हाँ, मैं मेरे टीममेट्स के पे आउट में मैं जरूर शो करता हूँ, हाँ भाई ये बंदा है 2 महीने पहले काम स्टार्ट किया था, आज उसका इतना पे आउट है। ये बंदा है 4 महीने पहले काम स्टार्ट किया था, आज इसकी माल इतनी, आज माल इनकम है। ये बंदे ने इतनी स्टार्ट किया, इतना आज माल ग्रो कर रहा है। अगला क्या है, शेयर टेस्टिमनीज। मुझे आज भी याद है, जब मैंने ये बिजनेस को देखा था ना, मैं घर पे गया था, मेरे को नवजोत सर ने ना 2-3 दिन बाद एक पुलिस वाले की वीडियो सेंड करी थी। मुझे आज भी वो याद है, वो ना दिल्ली सक्सेस डे के ऊपर अपनी जर्नी बता रहा था। मैं पुलिस के अंदर था, ये था ये था वो, मेरा उससे ट्रस्ट बन गया। मैं कहा कि यार अगर ये बंदा ग्रो कर सकता है ना यार, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भीड़ देखी कि यार अगर जो उस ऑडिटोरियम के अंदर 5-7 हजार लोग जो बैठे हैं ना, तो मतलब काम फ्रॉड तो नहीं होगा ना, काम बढ़िया होगा, तभी लोग बैठे हैं ना। तो वहां से मेरा ट्रस्ट बना। उसके अलावा मुझे आज भी याद है, उस टाइम पे नवजोत सर का पहला पे आउट आया था 24,000 रुपीज का। वो पे आउट मैंने देखा, तो उससे मेरा ट्रस्ट और ज्यादा बन गया कि यार जो बंदा मुझे इस काम के बारे में बताया उसके पास पे आउट है। फिर उन्होंने क्या किया, मुझे उनके टीम वालों के और मुझे पे आउट मुझे भेज दिए कि देख गोपाल, इस बंदे ने काम स्टार्ट किया, इसके आज इतनी इनकम है, इसने काम को स्टार्ट किया, इसके आज मान लो इतनी इनकम। मतलब क्या किया, मुझे प्रूफ बताए विद टेस्टिमनीज। टेस्टिमनीज के साथ में उन्होंने मुझे प्रूफ बताया, जिससे कि मेरा ट्रस्ट मान लो और ज्यादा यहाँ मान लो बढ़ गया। अब अगला क्या हुआ, शो सपोर्ट, शो सपोर्ट सिस्टम, यानी कि हमारा जो फॉलोअप जो है ना, वो फॉलोअप के बेस पे अगर हम किसी बंदे को, अगर सपोर्ट सिस्टम के बारे में अगर ये बता रहे भाई ये देख, ये बंदा है, ये हमें मान लो गाइड करने वाले हैं, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है, इतनी हमें ट्रेनिंग समय मिलने वाली है यहाँ पे, अगर बता, अगर ये सब अगर जी मिले, क्या अपने आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या, बढ़ सकते हैं ना। अगला क्या, बिल्ड ट्रस्ट ग्रेजुअली, यानी कि जो ट्रस्ट जो होता है ना, वो धीरे 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 बढ़ जाता है। हम सोचते हैं आज मेरा बंदा ज्वाइन कर लिया, 2 दिन वो अपना एएस कर ले, मुश्किल होता है कई बार, टाइम लगता है, महीना भी लगता है कई बार, हमें उसको फॉलोअप पे रखना पड़ेगा। महीना महीने लोग उसके फॉलोअप के ऊपर रहते हैं, इवन मेरे फॉलोअप के ऊपर भी रहते हैं। अगला क्या है, हम कुछ मिस्टेक्स कर लेते हैं फॉलोअप करते टाइम पे। पता क्या करते हैं, पहला, हमारा प्लान हुआ, हमने उसको एक कॉल किया, उसने उठाया नहीं, बस बात खत्म, ओके सर। सर मना कर दिया, बंदे ने फोन नहीं उठा रहा, बस खत्म। ओनली वन टाइम हमने कॉल कर दिया, बंदे ने मना कर दिया, ने छोड़ दिया। या फिर हम पता क्या पूछते हैं, फोन उठा भी लिया, हम पता क्या पूछते हैं, आस्किंग, सोच लिया। मतलब हम उसे पूछते हैं, हाँ भाई सोच लिया काम के बारे में, रिपीटेडली, अच्छा सोच लिया, क्या सोचा। मतलब ये हमारी मिस्टेक होती है बहुत बड़ी। अगला क्या है, साउंडिंग डेस्परेट, यानी कि डेस्परेट हो जाते हैं हम लोग, इतने डेस्परेट हम लोग हो जाते हैं ना कि बस भाई मुझे नीड है यार। अगले बंदे को आप अपनी खुद की नीड क्यों बता रहे हो। मैं पता कैसे बोलता, मैं बंदे ओपनली बोलता हूँ कि मैं 5 बंदों को मैं गाइड करने वाला हूँ, तुझे करना है तो बता। अब जैसे मैं मान लो वहां बाहर से आया ना, मैंने रैंडमली ना, शायद मुझे 10 एस मान लो बनाना है, मेरा एक गोल है आने वाले 1-1.5 महीने तक है ना, 10 एस मुझे मान लो बनाना है, 3 मान लो मैं अब तक बना चुका हूँ। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं दोस्तों सीधे फोन कर रहा हूँ, सीधा फोन कर रहा हूँ, हाँ भाई क्या हाल चाल है, भाई बाहर से आया हूँ, ठीक है, 10 बंदों को मुझे अपने साथ बिजनेस स्टार्ट करवाना है, तुझे करना है तो बता। हाँ यार भाई करना तो है, कब फटाफट ऑफिस आ जा। मैं ऐसी बात ऐसे नहीं, यार भाई आज जा यार, काम नहीं चल रहा है मेरा, तो यार तू कर ले भाई, ये चीज
डेस्परेट नहीं बनना है हमने इस काम के अंदर। और जितना ज्यादा हम लोग यार डेस्परेट हम लोग बनेंगे ना, उतना ही ज्यादा हमारा एक तरीके से मैं कहूँ ना यार, क्या कहें अपने बंदे हमारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे डेस्पेरेंसी के बेस पे। तो हमें डेस्परेट नहीं बनना है, हमने बनना है एक पर्सन की तरह नॉर्मल। अगर कॉलिंग भी आप कर रहे हो ना, तो कॉलिंग भी इस तरीके से, भाई आपको जरूरत है, आपको पता है, बट क्या अगले बंदे को पता है कि क्या आपको इतनी जरूरत है या नहीं है? नहीं ना। कपड़े की दुकान के ऊपर हम लोग जाते हैं, वो कपड़े वाला दुकान वाला ये नहीं बोलता है कि भाई आप कपड़ा ले लो, मुझे अपना किराया देना है, आप कपड़े ले लो, मुझे इस बंदे को सैलरी देनी है। नहीं ना। वो क्या करता है, भाई साहब क्या कपड़ा लग रहा है आपके ऊपर, जबरदस्त कपड़ा लग रहा है आपके ऊपर, तो मजा आ जाएगा देख, ओ हो, सलमान खान लग रहे हो आप तो, शाहरुख खान लग रहे हो आप तो, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। करता नहीं करता, क्यों? वो उसकी नीड क्रिएट कर रहा है, ना कि खुद की। समझे इस बात को? यानी कि हमने इस फॉलो अप करते टाइम पे डेस्परेट तो बिल्कुल नहीं बनना है। ठीक है। और पता क्या होता है सबसे बड़ी चीज, नो सिस्टम रैंडम फॉलो अप। बिना किसी सिस्टम के रैंडमली फॉलो अप हम लोग कर लेते हैं। मैं कभी भी कोई भी फॉलो अप कोई भी थर्ड पार्टी मेरी कार से नहीं करता। मैं कभी भी कोई भी फॉलो अप कुछ भी चीजें घर से के चलते फिरते मैं नहीं करता, बिना सिस्टम के, बिना बैठे। जब तक मेरे सामने टेबल और चेयर नहीं है ना, तब तक मैं किसी भी बंदे का फॉलो अप नहीं करता। पता है आपको, मेरे फोन के ऊपर जूम बहुत कम चलता है, पता है आपको, मैं नहीं चलाता। रीजन बिहाइंड, बिना सिस्टम के आधा अधूरा फॉलो अप मैं कभी नहीं करता। बैठ करके, रिलैक्स माइंड के साथ बैठ करके उसके बाद मैं फॉलो अप करता हूँ, और एक अच्छी टोन के साथ मैं उस बंदे से मतलब फॉलो अप करता हूँ। ना कि चलते फिरते दौड़ते, हाँ भाई करें काम स्टार्ट, ये वो नहीं यार, ऐसा नहीं होता फॉलो अप यार। फॉलो अप यार तगड़े तरीके से होना चाहिए, तभी बंदा आपका ज्वाइन करेगा इस बिजनेस को। अब अगला बात करते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ फॉलो अप। यानी कि फॉलो अप के कुछ गोल्डन रूल। पहला क्या है, फिक्स नेक्स्ट स्टेप बिफोर एंडिंग द फर्स्ट टॉक। समझिए इस बात को, फिक्स नेक्स्ट स्टेप बिफोर एंडिंग फर्स्ट टॉक। यानी कि आपकी पहली बात एंड हो उससे पहले अगली बात के बारे में आपने बोलना है। नहीं समझे? लाइक एग्जांपल क्या हुआ, आपने किसी बंदे को कुछ वीडियो, डे वन हो गया, डे वन के बाद में आपने उनको कुछ वीडियोस मान लो भेज दिया। अब आप उसका फॉलोअप ले रहे हो, बात होगी, फिर आपने बात पूरी हुई उसके पहले आपने बोलना है, हाँ जी कल डे टू होने वाला है, डे टू में फलाना बंदा हमें बताएगा कि किस तरीके से हम इस काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। समझे इस बात को? अगला क्या है, फॉलो अप विद इन 24 to 48 आवर्स, ऐड वैल्यू एवरी टाइम। जब भी बंदे से बात करो एवरी टाइम ये नहीं बोला 2cc कर ले, प्रोडक्ट ले ले, 2cc ऑर्डर, ये नहीं बोलना है। ठीक है, हमने उस बंदे को वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। अगला क्या, ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड पोलाइट। पॉजिटिव रहना है प्लस पोलाइट रहना है, पॉजिटिव पोलाइट प्लस एनर्जेटिक रहना है। लोग हमेशा यार उस बंदे के साथ काम स्टार्ट करना चाहेंगे यार जो बंदा यार पॉजिटिव है यार, नेगेटिविटी के साथ कोई नहीं काम करना चाहेगा। ओके। अगला बात करते हैं द 24 or 48 hour रूल। पहला बात करते हैं, योर फॉलो अप मस्ट बी क्विक। आपका जो फॉलो अप है वो बहुत ज्यादा क्विक होना चाहिए। सेकंड, कीप एक्साइटमेंट अलाइव। यानी कि आपकी जो एक्साइटमेंट है वो जिंदा रहनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, बंदा उनके साथ ज्वाइन करना चाहेगा जिस बंदे में एनर्जी है। समझे इस बात को? और अगला क्या है, प्रोस्पेक्ट रिमेंबर्स योर प्लान। यानी कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके प्लान को रिमेंबर करता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि फॉलोअप का एग्जैक्ट तरीका क्या रहता है। अगला क्या है, एडिंग वैल्यू एवरी टाइम। हमने एवरी टाइम जब भी हम उसे बात, फॉलोअप को एक दिन का नहीं हुआ, फॉलोअप लगातार हर डे के बाद में, डे वन के बाद फॉलोअप होता है, डे टू के बाद फॉलोअप होता है, डे थ्री के बाद फॉलोअप होता है, 7 बजे की एवरी डे ट्रेनिंग के बाद फॉलोअप होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आपका डे वन हो गया बंदा यस बोल दिया बस फॉलोअप खत्म, नहीं। आपका फॉलोअप चलता रहता है जिंदगी भर तक। समझे इस बात को? यार कई बार जारा से आपने शॉपिंग कर ली है मान लो, शॉपिंग करने के बाद घर पे सामान लेके आ गए, जारा वाले ऐसे थोड़ी करते बस बात खत्म। वो आपको कॉलिंग करते हैं, भाई साहब न्यू स्टॉक आ गया है, वो फॉलोअप ले रहा है हमारा। ब्लिंकिट एवरीडे आपको नोटिफिकेशन भेजता है, नहीं भेजता? जोमेटो है, आपको भेजता है ना, डेली भेजता है आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन। 8 बजे आ गया, भाई साहब आपने खाना खाया या नहीं खाया? मतलब उसको हमसे ज्यादा परवाह पड़ी, वो क्या कर रहा है,
वो फॉलो अप कर रहा है। समझे इस बात को। इन सब के अलावा जितने भी ऐप्स है, हर एक ऐप्स हमें याद करवाती है, हमारा फॉलोअप लेती है एवरी टाइम। एक बार ऑर्डर लेने के बाद नहीं, एवरी टाइम वो हमारा कहने की फॉलोअप लेती ही लेती है। आगे चलते हैं दोस्तों। आप किससे क्या ऐप ले सकते हो? पहला, शेयर स्टोरी। स्टोरी शेयर कर सकते, स्टोरी शेयर करके। स्टोरी खुद की, पहली बात तो खुद ने बताना है कि मैंने काम को क्यों स्टार्ट किया, यानी कि यू एज एस, आपका काम को स्टार्ट करने पीछे क्या पर्पस था, क्या रीजन था आपका। अगला क्या है? शेयर प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट्स के बीच बीच में आप इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर देनी है। अगला क्या है? शेयर टेस्टिमोनियल, यानी कि उस बंदे की टेस्टिमोनियल्स वगैरह वो आपने उनको भेजनी है। कहीं से भी। FLP इंडिया के पेज के ऊपर आप लोग गए, बहुत सारी वहां पर वीडियोस पड़ी है। आपको लग रहा है कि अगला बंदा हाउस वाइफ है, तो FLP इंडिया के पेज पे हाउस वाइफ वाली बहुत सारी वीडियोस पड़ी है, वो वीडियोस आप उनको भेज दो। आपको लगे अगला बंदा स्टूडेंट है, उसके लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस पड़ी यूट्यूब के ऊपर, FLP इंडिया के पेज के, वो वीडियोस भेजा करो। यार एवरीडे टारगेट लेके चलो कि अपने प्रोस्पेक्ट को एक या दो वीडियोस भेजा करो, ताकि उसका ट्रस्ट बिल्डअप हो। अगला क्या है? सेंड शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो सेंड करो, एक एक मिनट की, 30 30 सेकंड की, 1.5 1.5 मिनट की उसको वीडियो सेंड किया करो एवरीडे, जिससे कि हमारा बंदे का ट्रस्ट बिल्डअप हो, जिससे हमारा बंदा पॉजिटिवली हमारे साथ बिजनेस करे। क्योंकि पता क्या होता है, नेगेटिविटी हर जगह है। आपका प्रोस्पेक्ट महाराष्ट्र का है, उस महाराष्ट्र वाले बंदे को मना करने वाले 1000 लोग होंगे उसके आसपास, ठीक है, और 1000 के 1000 लोगों को मना बहुत लोग करेंगे, बट वो पॉजिटिव कैसे होगा? वो पॉजिटिव आपके मैसेज से वो बंदा होने वाला है। समझे इस बात को। अब पॉजिटिव होने के बेस पे जब आप उसको डेटा प्रोवाइड करवाओगे ना, तो वो बंदे को डेटा प्रोवाइड करवाने बेस पे वो बंदा काम करेगा। मैं हमेशा टीम फॉर बिगनर के जैसे मेरा ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर डेली मेरा फिक्स है, हर 2 3 दिन के अंदर एक दो वीडियोस में भेज देता हूँ बढ़िया सी। कहीं से जहां से इंस्टाग्राम से पॉजिटिव वीडियो मिली मैं वो मैंने डाल दिया, कहीं से जो मिली मुझे वो मैंने डाल दिया, ताकि उसे इवन मेरा बंदा ज्वाइन होने के बाद भी ना वो बंदा पॉजिटिव रहे। आगे बात करते हैं, बैलेंसिंग प्रोफेशनल प्लस पर्सनल टच। अब पहली बात, हमने पूरा पूरा प्रोफेशनल भी नहीं बनना है, एंड हमने पूरा पूरा पर्सनल भी नहीं बनना है। समझिए इस बात को। हमने दोनों बातों को कंबाइंड में लेके अपने मान लो चल रहा है। चलो बात करते हैं। स्टार्ट करना आपने कैजुअल के बेस पे, फिर आप आ जाओ बिजनेस के बेस पे, आप मान लो आ जाओ। एग्जाम्पल के बेस पे क्या हुआ, आपने मान लो बात किया, हाउ इज यू डूइंग यार, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग, नॉर्मल बात हो कि और भाई और कैसे हो, बढ़िया चल रहा है, और घर पे घर परिवार के सब बढ़िया, मतलब कि थोड़ा पर्सनल कैजुअल वे में आपने उनसे स्टार्ट कर लिया। और अच्छा बाहर थे क्या, अच्छा कहाँ पे, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा यार ये भी था क्या, मतलब कुछ भी, 1 1.5 2 मिनट तक नॉर्मली आपने उनसे बात कर लिया। देन आप प्रोडक्ट्स के ऊपर आप आ जाओ, ट्रेनिंग्स के ऊपर आप आ जाओ। हाँ भाई, डिड यू चेक एलोवेरा बेनिफिट्स? आपने मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी थी क्या? अच्छा आर्टिक्स के बारे में कुछ पता लगा? अच्छा सबसे बड़ी चीज क्या लगी मार्केट के अंदर, मार्केटिंग प्लान के अंदर? हाँ यार बिल्कुल सही बात है, मार्केटिंग प्लान ना बहुत तगड़ा है यार, बहुत तगड़ा, मजा आ गया यार। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला। एवरी डे 1 डे 2 डे 3 के बाद में इन 3 स्टेप्स का फॉर्मूला आपने यूज करना ही करना है। पहला क्या है फॉर्मूला है, दैट इज की रिमाइंडर। उस बंदे को रिमाइंड करवाना। कैसे? डिड यू सी द वीडियो? क्या आपने वीडियो देखी थी? हाँ जी, उसे पूछनी है। अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको वीडियो, आपको इस वीडियो का, अच्छा ये आपको अच्छा लगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेकंड, पहले रिमाइंडर, दूसरा स्टोरी। स्टोरी के साथ दूसरा, माय फ्रेंड स्टार्टेड लास्ट मंथ ऑलरेडी अर्निंग, यानी कि बताओ यार, मेरे एक फ्रेंड था, उसने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया था 2 दिन पहले या 2 महीने पहले स्टार्ट किया था। आज वो महीने 15,000 कमा रहा है, आज वो महीने 20,000 रुपये कमा रहा है। तीसरा क्या हुआ? अर्जेंसी, मंथ क्लोजिंग है, ज्वाइन नाउ वो फॉर फुल सपोर्ट, यानी कि मंथ एंड होने वाला है। ठीक है, 5 लोगों को यहाँ पे अपने इनरोल कर रहे हैं, 5 लोगों को सिखाना इस काम के बारे में, यानी कि उस बंदे की अर्जेंसी क्रिएट करना एवरी टाइम। बिना अर्जेंसी के भाई गेम नहीं बनती इस बिजनेस के अंदर, समझ गए इस चीज को। जितना काम ढीला छोड़ोगे उतना बंदा ढीला रहेगा। अर्जेंसी इस हद तक क्रिएट करने की, बंदा बोले सर अभी रखो मेरा ऑर्डर, अभी रखो मेरे 2 cc पैसे, इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना। दुकान वाला करता नहीं, नहीं करता है। सारे बढ़िया बढ़िया कपड़ा दिखाने के बाद बंदा कहता नहीं साहब पसंद नहीं आया, फिर बंदा पता है क्या करता है,
टेबल के नीचे से रद्दी से रद्दी कपड़ा निकालता है, लो भाई साहब आपके लिए बहुत तगड़ा कपड़ा लेके आ गया, ये पहनो, इसमें आप क्या लगोगे आप। वो क्या है, अर्जेंसी है ये। समझे इस बात को। अगले बात करते हैं फॉलो अप टूल। अब वो तो फॉलो अप आपने सारा ले लिया, अब इन सब के बावजूद भी हमारा बंदा फिर भी नहीं आ पा रहा है, तो आप इन टूल्स का जैसे यूज कर सकते हो। पहला क्या है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा करके आप उन बंदों का फॉलो अप ले सकते हो, पैसिव फॉलो बोलते हैं इसको। अगला क्या, अच्छा, अपने एक चीज कहते हैं स्टोरीज लगाओ, जो आप करते हो वो शो करो। क्यों करना होता है, क्योंकि हमारे बंदों का हमारे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो। अगला क्या है, पोस्टर्स एंड सक्सेस स्टोरीज, उनको पोस्टर सेंड करो, उनको जो सक्सेस स्टोरीज है वो सेंड करो। प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, शॉर्ट रील एंड वीडियो, जूम एंड ऑफलाइन मीटअप्स, जहां से जो मर्जी बने वो सब आपने काम करना है। ठीक है, इन सब बातों का हमने ध्यान रखना है A to Z तरीके से। ठीक है, और जितना हम इन सब बातों को ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा अपना काम माल बनेगा। अब बात करें कुछ व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पहला क्या है, पोस्ट डेली प्रोडक्ट स्टोरी। चलो ये आप कर भी सकते हो, ये आप नहीं भी कर सकते। दूसरा क्या है, शो लाइफस्टाइल पिक्स, यानी कि लाइफस्टाइल की फोटोज हमें शो करनी है। तीसरा क्या है, शेयर टीम सक्सेस, आपकी टीम की जो सक्सेस स्टोरीज है वो शेयर करो। और अगला क्या है, कीप विजिबिलिटी हाई, यानी कि अपनी विजिबिलिटी हाई करना। अब एक और चीज, लोग यहाँ बताए यहाँ क्या गलती करते हैं। अगर आप नए एएस हो ना, अगर आपका एएस महीने भर पहले भी हुआ है ना, लोग पता है अपने क्या गलती करते हैं, लोग जाने अनजाने अपने स्टेटस लगा देते हैं, तो वो स्टेटस उनके पास भी चला गया जिनको हमने अभी तक इस काम के बारे में नहीं बताया। अब जैसे ही वो उनके पास गए हैं ना, अब वो जब हम उनको जब इनवाइट जब करेंगे ना, तो वो हमारे इस काम को पूरे पूरे प्रीजियस कर लेते हैं हमारे काम को। यार अगर आप नए एएस हो, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, लिख लो इस चीज को। और आपकी टीम के न्यू एएस जो भी बनने वाले उनको भी आपने सिखाना है। अगर आप न्यू एएस हो, जब तक कि आपकी लिस्ट खत्म ना हो जाए ना, तब तक आपके दोस्तों व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता होगा। अगर आप कोई भी व्हाट्सएप पे स्टोरीज अगर आप लगा रहे हो ना, तो स्टोरीज के ऊपर भी आपका एक ऑप्शन आपके मान लो आता होगा, स्टेटस प्राइवेसी के ऊपर। ये तीन मान लो आपके ऑप्शन मान लो आते होंगे, माई कॉन्टेक्ट, ओनली कॉन्टेक्ट एक्सपेक्ट एंड ओनली शेयर विद। तो ओनली शेयर विद को आप मान लो क्लिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के बेस पे क्या हुआ, आपका प्लान हुआ, आपने मान लो 10 बंदों आपने प्लान शो कर दिया, आप उनको आपने अगर उनको पॉजिटिव करना है ना, तो आप स्टेटस के अंदर 10 लोगों को आप ये शो कर सकते हो। ठीक है, समझिए इस बात को, ताकि हमारा नॉन जोन हमारा कहने के हमारा खत्म ना हो। लोग यूजुअली पता क्या करते हैं, सबको आज प्लान शो हुआ, कल को स्टोरी पे लगा दिया 25 दिन करोड़पति, फलाना बंदा ने इस बिजनेस से BMW परचेज कर ली, बहुत जो बधाई आपको गोपाल जी, आपको ये लाने के लिए, ये लाने के लिए। इससे हमारा बंदा भाई नॉन जोन तो पहले हमारे इसमें खत्म हो जाता है। तो ये गलती, ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। समझिए इस बात को। हाँ, एक बार एक हद तक, बट विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। आज आपने एक चीज देखी होगी, आपके हर मैनेजर प्लान की एवरी टाइम व्हाट्सएप स्टोरीज होती ही होती है, 2 या 3 4 5। रीजन पता है क्यों, जिससे कि उनकी टीम को लगे कि हाँ भाई सर काम कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो जो लोग हैं जो इस बिजनेस प्लान को देख चुके हैं उनको भी लगे कि यार ये मेरे काम करने या ना करने से इस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बंदा तो यहाँ पे अपना काम कर ही रहा है। ये शो करने के लिए आपने अपना स्टेटस लगाना है। समझिए इस बात को। तो ये अपनी स्टेटस की स्ट्रेटजी है, और डीपी बढ़िया लगानी है, वो नहीं ट्रेन की पटरी पे लेटे रखे हैं वो स्टोरी लगा रहे हैं। ठीक है, वो नहीं, डिसेंट डीपी आपने लगानी है। ठीक है, अगला क्या है, यूजिंग प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, शेयर योर ओवन प्रोडक्ट स्टोरी, कलेक्ट टीम टेस्टिमनीज एंड यूज बिफोर एंड आफ्टर। ये तो आप मान लो कर भी सकते हो, जो अपना अपना जो नोवस है। अगला बात करते हैं जूम एंड ऑफलाइन मीटअप्स के ऊपर कैसे फॉलोअप ले सकते हो। पहला क्या है, इनवाइट टू लोकल मीटिंग, आपके एरिया में अगर ऑफलाइन मीटिंग्स हो रही वहां पे आप उनको बुला सकते हो। स्मॉल प्रोडक्ट डेमो, ऑनलाइन जूम कॉल्स पे कर सकते हो। बिल्ड ट्रस्ट क्विकली, यानी कि जल्दी जल्दी आप उन बंदों का ट्रस्ट जो है वो उनका आप मान लो बिल्ड कर सकते हो। अगला बात करते हैं हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, नो टाइम, यानी कि अगर जो हमारा
अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, एक चीज मेरे लिखो, फॉलोअप के टाइम पे सबसे जरूरी पार्ट आपके लिए पता क्या होता है, हाउ टू हैंडल दी ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना किस तरीके से आपको आ रहा है। अगर आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मास्टरी बढ़िया है तो आपका बंदा ज्वाइन कर लेगा, अगर नहीं है ना तो आपको बंदा कहीं ज्वाइन नहीं करेगा। एग्जाम्पल की बेस पे क्या हुआ, आपको मान लो कोई बंदा बोल रहा है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, पता है उसको आपने क्या बोलना है, इसीलिए तेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस बेस्ट है। यू कैन स्टार्ट 1 आवर डेली। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या तेरे पास 1 घंटा मिल जाएगा दिन का? हाँ यार 1 घंटा मुझे मिल जाएगा, बस बात करते हैं। स्टार्ट में उसको एक ही चीज बोलो, 1-2 घंटे तेरे पास हो जाएंगे दो दिन के, हाँ दिन के 1-2 घंटे मेरे पास हो जाएंगे बस। स्टार्ट में आपने उसको ये बोला, फिर करते 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 जब उसको ट्रस्ट बिल्ड जब उसका जब हो जाएगा ना, तो करते 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 वो बंदा 8-10 12-12 घंटे फिर वो देना स्टार्ट कर देगा। बट स्टार्टिंग में क्या चीज होती है, वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा रहता है। दूसरा, हमें क्या क्या डाउट आता है फॉलो के टाइम पे, सब पैसा नहीं है। हमें न्यू बंदे ने बोल दिया कि सर आई हैव नो मनी, अब उसका आपने आंसर क्या क्या देना है, दैट्स द रीजन टू स्टार्ट। यही तो रीजन है इस काम को स्टार्ट करने के पीछे। यार जब पैसे नहीं है तभी तो इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पैसे बहुत थे तो क्या आपने इस काम को स्टार्ट करते? मुझे बता, अगर आपके पास 5 लाख रुपए होते क्या इस बिजनेस को आप देखते? नहीं ना। सो मनी इज नेवर प्रॉब्लम अगेन, यानी कि पैसा हमारी जिंदगी में आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पैसा कल भी नहीं था, आज भी नहीं और कल भी नहीं होगा। समझे इस बात को इस तरीके से। बाकी इसके बारे में और डीप वे से हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन की ट्रेनिंग हमें और आइडिया हो जाएगा। अगला हमें मान लो क्या आ गया, फॉलोअप करते टाइम उनके माइंड में कुछ डाउट्स भी आते हैं। आपने बातों ही बातों में आपने पता लगाना है कि कैसे डाउट उनको मान लो आ रहे हैं। जैसे उसके माइंड में क्या डाउट आ गया, डाउट्स आ गए कुछ, तो इसके लिए बता आप क्या कर सकते हो, यू विल शेयर रियल प्रूफ फ्रॉम टीम सक्सेस एंड प्रोडक्ट रिजल्ट। यानी कि आपकी टीम के कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ छोटे पे आउट या प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आप उनको भेज सकते हो उनका डाउट क्लियर करने के लिए। अगला क्या है, इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है साहब, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है। समवन इज आस्किंग क्वेश्चन इट मींस दे आर इंटरेस्टेड। भाई सीधा सा सवाल है, अगर बंदा सवाल पूछ रहा है मतलब इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर बंदा सवाल आपसे अगर ये पूछ रहा है ना, इट मीन्स कि बंदा इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मतलब कि वो आपसे सवाल पूछ रहा है इस टाइम पे। अब इसके लिए आपने क्या करना है, पहला लिसन, सेकंड एम्पथेसाइज, तीसरा आंसर, चौथा शेयर प्रूफ। समझाता हूं मैं आपको। पहला, अगर बंदा कह रहा है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अब कह क्यों रहा है, इंटरेस्टेड नहीं होता शायद आपसे सवाल नहीं पूछता, इंटरेस्टेड है तभी तभी वो बंदा कह रहा है। आपने क्या करना है, पहला उसको सुनो। एक चीज यहाँ पे आपके लिए दोस्तों काम आती है, जिसको अपने बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला। देखो इस चीज को, फील, फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला, यानी कि उस बंदे को पहले फील करना। जैसे एग्जांपल बेस पे क्या हुआ, अगर मान लो कोई बंदा कह रहा है कि साहब पैसे नहीं है मेरे पास, यार भाई गोपाल काम तो मुझे स्टार्ट करना है बट मेरे पास में पैसे नहीं है, पता मैं क्या बोलता हूँ, मैं उसको इसी बोलता हूँ बिल्कुल सही बात यार, जब मैंने इस काम स्टार्ट किया था ना तब मेरे पास भी उस टाइम पर पैसे नहीं थे। मैं जानता हूँ तेरे पास उस टाइम पैसे नहीं है, बट मैंने इन इन तरीकों से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने यहाँ से मैंने पैसे अरेंज करके मैंने अपना खुद का 2cc का मैंने अपना डन कर लिया। यानी कि मैंने उससे अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया, मैंने उस बंदे को खुद समझ लिया। अब एग्जाम्पल की बेस पे आपने क्या करना है, पहला उसको सुनो, दूसरा उसको एम्पैथी दो, लाइक उसको सिंपैथी समझ लो आप, यानी कि उस बंदे को ट्रस्ट बिल्डअप कराओ। तीसरा, उसको आंसर दो। चौथा, उस बंदे को आप एक तरीके से दोस्तों क्या कर सकते हो, उस बंदे को शेयर प्रूफ आप मालूम कर सकते हो। समझे इस बात को? ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब है 7 डेज हमारा फॉलोअप साइकिल। ये हमारा ये रहने वाला है 7 डेज हमारा फॉलोअप साइकिल। पहला है शो प्लान, यानी कि उनको प्लान शो करना जो हमारा हो रहा है। सेकंड, शेयर टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल उनके कॉल करें यानी कि अपलाइन की थर्ड पार्टी यहाँ पे आपको आ जाती है। डे 3 आपका क्या होगा, एक्साइटेड कॉल, एक्साइटेड वाली कॉल, हाँ जी क्या हाल चाल है मेरे भाई, आज से इस तरीके से बात करनी है।
एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आप इस काम के बारे में बता रहे हो ना, तो वैसे ही बनो जैसे आप पहले उनके साथ थे। ऐसा नहीं कि, पता है, मैं एक चीज देखता हूँ यूजुअली ना, दो दोस्त है, साथ क्रिकेट खेलते हैं, साथ गालियां बकते एक दूसरे को, साथ बड़े तरीके से रहते हैं। बिजनेस देखा, हाँ जी राहुल जी, हाँ जी रमेश जी, कैसा लगा आपको बिजनेस? वो सोचे जी लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं मुझे, मतलब दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है यार। डोंट बी फॉर्मल यार, बिजनेस है ना यार। बिजनेस रिलेशनशिप से होता है, बिजनेस ट्रस्ट, ट्रस्ट के बेस पे होता है। जैसे थे वैसे बनो। हाँ भाई राहुल क्या हाल चाल है, और बड़े लगा बिजनेस, साथ मिलकर इस काम स्टार्ट करते हैं यार, इस तरीके से। डे 5 में आपने शेयर किया सक्सेस स्टोरीज, डे 7 डेज तो उसको क्लोजिंग विद ऑफर कर दो, आप उसको फटाफट से ऑफर के साथ क्लोजिंग कर दो फटाफट से, हाइप क्रिएट करके ऑफर के साथ उसकी क्लोजिंग कर दो। अगला क्या है, रियल कन्वर्सेशन विद एग्जाम्पल। चलो बात करते हैं। लीडर कॉल किया, हाँ जी, क्या आपने वीडियो देख लिया? अब बंदा कई बार कहता नहीं यार अभी तक तो नहीं देखी है, फिर आपने बोलना कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देख लो, टुमारो आई विल शेयर सक्सेस स्टोरी विद यू, यानी कल मैं आपके साथ और भी सक्सेस स्टोरीज मैं आपको मान लो शेयर करूंगा। इस तरीके से आपने उनको शेयर करनी है, आपने उससे मान लो बात करनी है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई देख ली वीडियो, क्यों नहीं देखी अभी तक, सीरियस नहीं तो यार ऐसा नहीं यार, इज अ न्यू बॉर्न बेबी यार, उसको इस तरीके से आपने ट्रीट करना है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। एक्टिवली, एक्टिविटी, एक्टिविटी पता है क्या करनी है आपने? पहला रोल प्ले, वन एज ए प्रोस्पेक्ट, वन एज ए लीडर, ये आप कर सकते हो। दूसरा, प्रैक्टिस हैंडलिंग ऑब्जेक्शन एंड फॉलो अप लाइंस, यानी कि आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हो। फॉलो अप में मास्टरी अगर करनी पता आप लोग क्या कर रहे हो, आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हो, जिस अपलाइन के साथ आप मान लो काम कर रहे हो ना, उनके साथ बैठ करके आप उनकी कॉलिंग पे आप उनसे बात कर लो, एक्टिविटी करो। ठीक है, एक्टिविटी आप ऐसी आप मान लो करो कि जिस एक्टिविटी के बेस पे आपकी प्रैक्टिस बन जाए। यूजुअली ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए भी हम आपस में वन टू वन गाइडेंस भी करता है। उसमें एक और चीज आपके लिए काम आ जाती है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलर गाइडेंस, यानी कि बंदे का प्लान भी हो गया, डे 1 डे 2 डे 3 उसका हो जब हो रहा है ना, उस बीच में अगर एक बंदा अगर जो खुद अगर जो गाइड कर रहा है ना, तो कहीं ना कि भाई आपका बंदा ना बोर सा हो जाएगा। आपने पता क्या चीज करनी है, आपने आपकी ऑफिस में कुछ जो ब्रदर लैग भी आपकी होगी, आपकी कुछ डाउनलाइंस भी होगी, आप उनके बंदे से गाइड कराओ, आप उनके बंदे को गाइड करो, वो आपके बंदे को गाइड करेगा। इससे आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बोर भी नहीं होगा। आप एक बंदे की बात सुनकर, प्लस उनका ट्रस्ट और बिल्डअप हो जाएगा कि यार यहाँ पे यार लोग मान लो काम तो और ऑलरेडी कर रहे हैं यहाँ पे। समझे इस बात को? और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोल्डन लाइंस पता क्या है? गोल्डन लाइंस है, प्रेजेंटेशन शोज अपॉर्चुनिटी, यानी कि हमारी जो पीपीटी है वो अपॉर्चुनिटी शेयर करता है, शो करता है, बट फॉलो अप बिल्ड बिजनेस, यानी कि हमारा जो फॉलो अप है वो बिजनेस बिल्ड करता है। एंड फॉर्चून इज इन कंसिस्टेंट फॉलो अप, यानी कि फॉर्चून जो हमारा है ना वो हमारे कंसिस्टेंसी के साथ लिए गए फॉलो अप के बेस पे। समझे इस बात को? ठीक है, हमारा प्लान शो करना, उसको एक दिशा दिखाने लायक बन गया, बट हमारा जो फॉलो अप है वो हमारा बिजनेस बिल्ड मान लो कर रहा है। एग्जाम्पल के बेस में आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं किसी बंदे जो अप्रोच मान लो जब करता होता हूँ ना, जैसे मैंने एक बंदे को अप्रोच किया था कुछ टाइम पहले, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ फॉलोअप की क्या पावर है। ओके, ये कोई बंदा है कोई, इसको मैंने मैसेज किया था 7 अगस्त 2024 को, मैंने इसको मैसेज किया था, हेलो कार्तिक, हाउ आर यू फ्रॉम राजस्थान? उसने बोला हाँ। फिर मैंने उसको एक ऑडियो सेंड कर दी, इस बंदे का आ गया, यस आई एम इंटरेस्टेड एंड काइंडली प्रोवाइड मी मोर इन्फॉर्मेशन। तो हुआ क्या, मैंने उसको डिटेल मानो उसको मैंने भेज दिया, इसने मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर सारा इसने मतलब शेयर करी, शायद आपको प्रॉपर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब उस बंदे ने उस टाइम काम स्टार्ट नहीं किया। अब जैसे ही मैं मान लो बाहर गया, उस बंदे का क्या आ गया, हेलो सर, शेयर मी योर कॉन्टेक्ट नंबर।
यानी कि ये बंदा कैसे मान लो इतना पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इसने मेरे स्टेटस देखे थे, इसने मेरी स्टोरीज देखी थी, इन सब के बेस पे ये बंदा यहाँ पे आ गया। ये बंदा है मान लो, सामने से इसका हाय आया, हेलो, हाँ जी। फिर इसने पूछा किस टाइप का आपका बिजनेस है, ठीक है। मैंने बोला इस चीज का मेरा मान लो बिजनेस है। ये कोई विपिन नाम का मान लो कोई पर्सन है, अननोन पर्सन के आंसर्स आ रहे हैं, रिप्लाईज आ रहे हैं, रीजन बिहाइंड, क्योंकि स्टोरीज पे मैं एवरीडे अपनी चीजें शेयर करता हूँ। समझे इस बात को? यानी कि इस तरीके से पूरा एक्टिव रहना है यार, फॉरएवर कर रहे ना, एक्टिव रहो। एक दिन में गुदड़ों में बैठ के ना डीएक्टिवेट नहीं होना है, आवाज में तड़ होनी चाहिए आपकी, तड़। समझे इस बात को? सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फॉलोअप की ट्रेनिंग को देकर आपको पूरा मजा आया होगा, और बहुत सारी नई नई बातें आपने सीखी होगी। अब मेरे ख्याल से अगस्त मंथ तो इस बार 2 अगस्त जाने वाला, बढ़िया वाला, जुलाई की तरह जाएगा नहीं जाएगा? तैयारी फिर पूरी? जो जो फॉलोअप के तरीके बताए उन सबको आपने डायरी पे आपने लिख लिया होगा। फटाफट से एक काम करना है, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड ऑन हो ना, उस हर के ग्रुप में उन नोट्स को फटाफट से आप भेज दो, ताकि आपके उन दोस्तों की भी हेल्प हो जाए जिन दोस्तों ने कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इस ट्रेनिंग को शायद अटेंड नहीं किया होगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं जल्दी एक सेम इट इज ऐसे ही धमाकेदार ट्रेनिंग के अंदर। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ द टू ऑफ यू। ओके जी।